दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के दूसरे पार्ट में। इलियाना और डैनियल उस कमलपुंज के रोशनी में अपने प्यार को जी रहे थे। तभी मकराक और डायना वहां आ गए। डायना ने उन दोनों पर हमला किया, लेकिन डैनियल की नजर गई और वो सामने आ गया। उसकी मौत वहीं पे हो गई, लेकिन इलियाना वहां से भागने में कामयाब हुई। मकराक और डायना उसे चारों तरफ ढूंढते रहे, लेकिन इलियाना कहीं नहीं मिली। इस पर मकराक ने अपनी सारी सेना को हुक्म दिया कि पूरी कायनात में फैल जाओ और जहां भी कोई इंसान दिखे उसे मार डालना। उसकी सेना चारों तरफ तबाही मचाने लगे, जिस इंसान को देखते मार डालते। उधर इलियाना को रवि को अपने पंख में दबाकर बहुत दूर भाग गई थी। रवि को बहुत ही विशालकाय चरिया थी, जो आधा चमगादड़ और आधा गरुड़ की तरह था, और रक्षक रवि को पर ही सवारी करने वाला था। रवि को ने बहुत ही बड़ी पहाड़ी नुमा घाटी में उसे छोड़ दिया, जहां बहुत ही पवित्र आत्मा और इंसान वहां रहते थे, अपने रक्षक के इंतजार में। इलियाना ये देखकर आश्चर्य में थी कि पहले से ही उसकी तस्वीर वहां बनी हुई थी, रक्षक के मां के रूप में। वहां बहुत से लोग इलियाना के सेवा में लग गए और धर्मगुरु ने इलियाना को एक तावीज दी कि कुछ भी हो जाए ये ताबीज मत उतारना। आखिर वो शुभ घड़ी आ गई जब इंसानों के रक्षक का जन्म होने वाला था। तभी मकराक और डायना वहां आ गए और पूरे लोगों को मारने लगे। धर्मगुरु ने बहुत रोका, पर मकराक ने उनको भी मार डाला। उन दोनों ने इलियाना को बहुत ही मारने का प्रयास किया, लेकिन उस ताबीज के कारण उसे छू नहीं पाया। इसी मौके का फायदा उठाकर इलियाना वहां से दर्द और पीड़ा सहती हुई भागने में कामयाब हुई और एक गुफा में जाकर छुप गई। तभी डैनियल का आवाज आने लगा, इलियाना तुम कहाँ हो? इस पे इलियाना घबराई हुई बाहर आई और डैनियल से गले मिलना चाही, लेकिन वो पीछे हट गया और बोला कि वो ताबीज निकालो, तभी मैं गले लग पाऊंगा। तभी इलियाना को समझ में आता है कि ये डैनियल नहीं, शैतान है। तभी वो डैनियल से शैतान बन जाता है। इधर इलियाना का दर्द बहुत ही बढ़ता जा रहा था। मकराक ने इलियाना के चारों तरफ आग लगा दी, जिससे दोनों जलकर मर जाए। इलियाना जैसे तैसे बच्चे को जन्म दी और जलने लगी। तभी रवि को वहां से उड़ते हुए आया और बच्चे को अपनी चोंच में दबाकर चला गया। इस पर डायना बहुत ही खुश हुई कि ये आदमखोरी से खा जाएगा और रक्षक का यहीं पे मौत हो जाएगा। ये देखकर डायना और मकराक बहुत ही खुश हुए और जश्न मनाने लगे। उधर रवि को ने बच्चे को शैतानों के बस्ती में एक बिन बच्चे के माँ बाप को सौंप दिया और बोला कि ये बच्चा तुम्हारे लिए है, इसे पालो और शैतान बनाओ। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।